वुमेन डे है, जी महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसमें मैं थोड़ा मोटा मोटी थोड़ी सी वो नजर मतलब इस पे आप सबका थोड़ा सा ध्यान निधर करना चाहूंगी जी कि ये वुमेन वुमेन दिवस, महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये महिला दिवस की शुरुआत एक महिला आंदोलन से शुरू हुई है 1908 में। मजदूर आंदोलन के मजदूर महिलाओं से ये आंदोलन शुरू हुआ है 1908 से। इसकी शुरुआत हुई है इसका एक न्यूयॉर्क शहर से। इसमें 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकाला और नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। उन्होंने बेहतर वेतन दिया जाए, समाज में बराबरी की स्थान देते हुए उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया जाए। तो ये सब मांगे उन्होंने रखी और एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। ये महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कैसे बदला, ये भी एक महिला का ही आइडिया है। क्लारा जेटकिन ये जर्मन की सामाजिक कार्यकर्ता थी, बहुत ही अच्छी उस टाइम की। तो 1910 में क्लारा जेटकिन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन स्थान पर कामकाजी औरतों का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें से 17 देशों की 100 महिलाओं ने भाग लिया और उस दौरान इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने का सुझाव दिया। तो सभी महिलाओं ने उस सुझाव का समर्थन किया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया ये महिला दिवस। तो इस तरह से 1900 ये 10 से मनाना शुरू हुआ और उसके बाद से इस वुमेन डे ने, महिला दिवस ने जोर पकड़ लिया। उस टाइम फर्स्ट विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम 2 लाख मजदूर मारे गए। 2 लाख मजदूर मारने की वजह से बहुत ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया और महिलाओं ने अपना प्रोटेक्शन के लिए, अपने काम के घंटे कम करने के लिए, अपने पे अत्याचार कम करने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बार बार ये मार्च निकाला और अपनी आवाज वहां तक पहुंचाई, सरकार तक। तो ये रूस का उस टाइम, रूस में 1917 में रूस में निकोलस जार की सरकार थी और उन्होंने उस सरकार को भी गिरा दिया। निकोलस ने अपने पद से इस्तीफा दिया और महिलाओं की मांग को पूरा किया। उस टाइम उन्होंने मताधिकार का मतदान का उनको अधिकार मिला और वो हड़ताल इतनी जोर पकड़ गई कि उस सरकार गिर गई। मतलब सरकार, निकोलस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से महिलाओं की जो ये हड़ताल थी, महिलाओं ने का जो ये संघर्ष था, वो रंग लेके आया जी। और हाँ, ये 8 मार्च को ही ये महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। जिस दिन महिलाओं ने पहली बार हड़ताल की थी उस दिन 23 फरवरी थी, सॉरी। तो जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी थी और उस टाइम जूलियन कैलेंडर प्रयोग होता था रूस में, और लेकिन गैग्रीन कैलेंडर में 8 मार्च थी। तो उसी दिन से ये 8 मार्च से महिला दिवस मनाया जाने लगा। इस तरह से हम महिलाओं का ये दिन का उस दिन से पैदा हुआ 1908 से। तो बाकी मेरे को इतनी ही नॉलेज थी महिलाओं के लिए, महिला दिवस के लिए। बाकी कंसेप्ट पे अभी हम इतने 10 महीने से चले आ रहे हैं कि जोड़ो और जुड़ो का जो हमारा प्रावधान है, उस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी ने मुझे समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद गौरिया मैडम, बहुत बहुत साधुवाद जी। गीता बोध जी हैं क्या? बहुत साधुवाद जी। आशा बोध, गीता बोध जी, गीता बोध। गीता बोध मैडम आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट उसके बाद बोलिए। कांचनवीर जी। कांचनवीर मैडम आइए कॉन्सेप्ट के लिए, नेक्स्ट बोलिए। सोनू जी। सोनू मैडम का तो नाम था, अभी मैंने देखा था। सोनू मैडम आइए। सोनू मैडम मेरी आवाज आ रही है तो आइए।
मैम जाम्बुले सर से बोलती है ना कि वो अगर उनके साथ में कुछ महिलाएं हो कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे थे तो वो इनवाइट कर ली। जी सुषमा जी, सुषमा सिंह। सुषमा सिंह। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बस मैं अभी 1 सेकंड अभी शुरू करती हूँ। जी जी। जी, जी। तब तक मैम किसी को ले लो। आज आप सबने मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अंबेडकर, माता जिजाऊ, अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, इन सब वीरांगनाओं को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की आबादी 50% है, लेकिन समाज में जो भागीदारी है महिलाओं की उस हिसाब से बहुत कम है। हम जो भी थोड़े बहुत सम्मानजनक स्थिति में आ पाए हैं और थोड़ा चैन और सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सब हम अपने महापुरुषों के संघर्ष के कारण ही संभव हो पाया है। बाबा साहब ने तो महिलाओं को संविधान में 50% के हिसाब से भागीदारी का अधिकार दिया था, परंतु कुछ लोगों को, चूंकि महिलाएं और इस देश का इतिहास ऐसा रहा है कि महिलाएं और दलित दोनों ही उपेक्षित वर्ग रहा है, तो जो उस समय समाज के जो ठेकेदार रहे उन्हें ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं हुई कि जो महिलाएं हैं उनको अधिकार मिले, क्योंकि महिलाओं का जो जीवन था उस समय वो सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही सीमित था। उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। विशेष रूप से जो दलित महिलाएं हैं, एक तो सर्व समाज की महिलाएं और दूसरा जो दलित महिलाएं हैं, जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा मतलब खराब है। हम आज आवाज आ रही है सही से? आ रही है मैडम, आ रही है, बोलिए। बोलिए बोलिए मैडम। दलित जो महिला वर्ग है, विशेष रूप से दलित महिला वर्ग को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आज महिलाएं जो भी थोड़ा बहुत सम्मान से और जी पा रही हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से और हमारी वीरांगनाओं ने जो हमारे लिए संघर्ष किया है। जैसे सावित्रीबाई फूले हैं, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने ही महिलाओं की शिक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया, जिस वजह से यूं तो सर्व समाज की महिलाएं भी सबसे पहले उन्होंने जो स्कूल खोला उसमें बमण समाज की महिलाओं ने ही उसका पूरा पूरा फायदा उठाया, परंतु वो कभी भी सावित्रीबाई फूले या बाबा साहेब के लिए धन्यवाद नहीं दे पाती हैं। और धीरे धीरे जब हम लोगों को भी संभव हुआ तो हम लोगों ने उस चीज का हमें लाभ मिला। इस तरह से हमें इन बहुजन वीरांगनाओं से प्रेरणा लेकर अपने घर परिवार को संभालते हुए समाज में कार्य करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में जो है परिवर्तन आएगा। चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा, हम थोड़े बहुत ही आगे निकलकर आ पाए हैं, बाकी एक बहुत बड़ा तबका हमारे समाज का हमसे पीछे रह गया है, और ये सब तभी संभव होगा जब हम लोग एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे। इसके लिए हमें अब हमारे जो दूसरे भाई बहन है, जो कमजोर वर्ग, जो कमजोर हमारे भाई बहन है, उनको हमें ये सिखाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप सब लोग इकट्ठे हो
एक साथ बैठे उठे खाए पिए, हम सबको जुड़ना है और एक दूसरे को जोड़ना है। क्योंकि यदि हम एक साथ जुड़ के रहेंगे, आपस में मिलते जुलते रहेंगे, तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। तो महिलाएं आज, महिला यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। महिला जिस तरह से अपने घर परिवार को संभालती हैं, उसी तरह से जब वो बाहर भी काम करती हैं तो बाहर भी वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो कोई भी मिशन है, कोई भी संघ है, वो तभी पूरी तरह से सक्सेस हो पाता है जब उसमें महिलाएं भी बराबर शामिल होती हैं। हम पिछले 10 महीने से इस समर संघ की मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो महिलाओं को जो नहीं जुड़ रही हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और अपने महिलाएं हैं, उनको अपने बच्चों को और अपने घर परिवार को संभालते हुए समाज को एक अच्छी तरह से दिशा देनी चाहिए। आज बहुजन समाज में भी बहुत सारी महिलाएं इस तरह की हैं जो जॉब में भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो लेकिन ये संख्या अभी कम है और इन सब चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैडम जी, हेलो। जी सर। हाँ, जामुले बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर दुर्गे मैडम पुणे से बात कर रही हूँ। डॉक्टर दुर्गे मैडम। जी सर, इनवाइट करिए सर। बस उन्हीं का ही नाम था, डॉक्टर दुर्गे जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अवेलेबल है ना, काफी वेट करना पड़ता है। मेरे पहले कोई है कांचन मैडम? कोई है मेरे पहले? बुला लीजिए। ओके जी मैम। अच्छा, सभी महानायकों, महापुरुषों को, क्योंकि महापुरुष भी आते हैं उसके साथ में, समानता चाहते हैं अपन तो सभी को मैं नमन करती हूँ और सभी महिलाओं को आज के शुभ अवसर पर जागतिक क्या, अपन तो राष्ट्रीय स्तर पे मनाना चाहिए, राष्ट्रीय की बात ही नहीं होती, जागतिक स्तर पे अपन उदाहरण ले है। तो सभी को मैं मंगल कामना करती हूँ। और स्त्री पुरुष के जो आद्य प्रणेता है तथागत बुद्ध है। तब प्राचीन काल में स्त्री को धर्म ने बहुत जंजीर में जकड़ा हुआ था। तो तथागत गौतम बुद्ध ऐसे है कि उन्होंने अपने संघ में शामिल करके उनको अर्थ पद पे पहुंचाए, ये सभी को मालूम है। उसके बाद आता है ज्योतिराव फुले, पेरियार जी, कांशीराम जी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। ज्योतिराव फुले जी ने कि महिलाओं का जो उद्धार है, उत्थान है, प्रगति है, उन्नति है, क्यों नहीं होती, तो उन्होंने शिक्षा एक वजह बताई। यदि इन्हें शिक्षा दी अपन ने तो वो अपना घर संभालती है, घर और एक लड़के, उसकी तो प्रगति होती है, लेकिन उसके साथ साथ में पूरा परिवार की प्रगति करते हैं। इसलिए उन्होंने 1 जनवरी 1848 में भीलवाड़ा में पहला स्कूल खोला और अपने पत्नी को पढ़ाया। फिर बाद में उनके साथ में जो फातिमा शेख, जो गफ्फार मुंशी बेग की बहन थी, तो उनका भी नाम कहीं आता नहीं है, लेकिन वो साथ में काम करती थी। और तथागत बुद्ध तो उनके तो बात ही मत है, पर तथागत बुद्ध जब राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती में तथागत बुद्ध का मुक्काम था तो तब गए थे मिलने राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती के राजा। तो तथागत बुद्ध ऐसे बैठे थे और राजा प्रसेनजीत का जो राजवाड़े से कोई एक संदेश आया था, तो उसने बताया कि महाराज आपको लड़की हुई। तो बड़े नाराज दिखे और दुख भरा उसका चेहरा दिखा। तो तथागत ने पूछा कि राजन क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे लड़की हुई है। तो तथागत ने समझाया उनको कि जो 7 रत्न भंडार है, 7 रत्न भंडार में से एक स्त्री ऐसा एक रत्न भंडार है, यानी उसके माध्यम से यदि एक लड़की को जन्म दिया है
उसके पेट से एक महाराजा भी निकल सकता है और चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है, या बोधिसत्व भी हो सकता है, ऐसे तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया था। तथागत बुद्ध के विषमता व्यवस्था के विरुद्ध तो पहले समानता उन्होंने लाया, और थेरी महाथेरी तो कितना नाम है, मैं 2 कोट करना चाहूंगी कि जो बुद्ध ने अपने संघ में ये शामिल किया था। तो मुक्ता नाम की ब्राह्मण स्त्री है, तो जब वो संघ में शामिल हुई थी तो वो बता रही, एक बुक में पढ़ा मैंने कि मैं भिक्षुनी होने के बाद मैं ये धर्म से या स्त्री दास्य से यानी इतना मैं स्वतंत्र हो गई कि आज जो मैं श्वास ले रही हूँ मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा। तो ये मुक्ता थी। दूसरी एक ब्राह्मण भिक्षुनी है कि मेली का नाम है उसका, वो बोलती है कि वो जो पत्थर पे बैठ के वो ध्यान धारणा कर रही थी, तो ध्यान धारणा करने के पहले वो दररोज वो ध्यान धारणा करती थी। तो वो उन्होंने बोला था, वो क्या उनका सेंटेंस कि आज मैं यानी स्वतंत्र रूप से ये बुद्ध के संग में जुड़ जाने के बाद मैं खुद को धन्य समझती हूँ और मुक्त श्वास में ले सकूं। तो बुद्ध के काल में जो जो स्त्री हुई है, तो थेरी भी हुई है। थेरी ने बड़ी अपने से वडील महिला, तो उसे थेरी बोलते हैं। तो उनके नाम मैं लेना चाहूंगी, खेमा है, सुजाता है, उपलवर्णा है, पट्टाचार्य है, ऐसे 522 थेरी है। तो उसने एक कथा के माध्यम से संग्रह किया है, और उनमें से ये बोलती है कि वो सभी थेरी बोलती है कि हाँ, सम्मान जो मिला है वो मुझे बुद्ध के संघ में मिला है। और बुद्ध के इसमें तो कोई जात पात तो नहीं थी, सभी जुट जाते थे, कोली रहे, बासी रहे, सुनार रहे, तब कोई ऐसा भेदभाव नहीं। तो स्त्री पुरुष सच्ची में स्त्री को मुक्त किए, तो आद्य प्रणेता मैं तथागत बुद्ध को ही मानती हूँ। सेकंड में आते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, जो बाबा साहब ने गुरु माना था। और तीसरा जो है, और उनके साथ में तो महानायिका हमारी सावित्रीबाई फुले है, उनको तो भूल नहीं सकती। और बाबा साहब की सहचरिणी जो रमाई है, तो रमाई को हम कैसे भूल सकते, भीमाई को हम कैसे भूल सकते। तो रमाई ने जो बाबा साहब को ये किया, तो वो उनके पीछे भी यानी स्त्री पुरुष समानता अपन बोलते हैं। तो आज स्त्री पुरुष समानता जो बात करते हैं, तो आज भी हमें बाहर निकलते किसी का डर नहीं लगता है। जब रात में 12 बजे हम निकलते हैं तो हमको किसका डर है? ये विचित्र पशु पक्षी का डर नहीं है, तो हमें डर है तो पुरुषों से डर है कि आज इतने 22वें सदी में भी है, मुक्तपने हम श्वास नहीं ले सकते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि वो आज का जो दिन है अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, अगले साल से राष्ट्रीय महिला दिन मनाना चाहिए। और वो उनका बाबा साहब है, ज्योतिराव फुले है, बुद्ध है, और जो महापुरुष है, और महापुरुषों ने अपने महिलाओं को जो समानता का दर्जा दिया, तो हर एक पुरुष या आदमियों ने महिलाओं का घर में भी अपने घर से सम्मान करना चाहिए, घर से शुरुआत करना चाहिए, ना कि आज का दिन क्या है, वो हर एक क्षेत्र में हम महिलाएं तो संविधान के वजह, बाबा साहब ने तो आज हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, 1903 से 1911 से 1908 से बात करते हैं। मतदान का अधिकार जो है, काम के जो ये अवर्स है या पगार वाढ़ है, पगार कितना होना चाहिए, काम के अवर्स कितने होने चाहिए, या मतदान का अधिकार, तो बाबा साहब ने तो हमें भारत की महिलाओं के, बहुजन ही नहीं तो सभी उच्च वर्णीय महिलाओं को बिना मांगे दे दिया है। इसलिए हम इतना राष्ट्रीय स्तर पर इतना नहीं मनाते हैं, बाबा साहब का संविधान नहीं पढ़ते हैं, बाबा साहब को मानने वाली बहुत महिलाएं ऐसे कम मिलती है हमें, तो हमको इजी मिला है, इसलिए हम महापुरुषों को ना याद नहीं करते, वंदन नहीं करते। तो ये जो विचार है, जो संघ की विचारधारा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं ने जोर शोर से संघ में जुड़ना चाहिए। समन संघ तो बुद्ध से चले आ रहा है,
तो सम्राट अशोक का भी मैं बोलूंगी कि अपनी जो चारुलता है उनकी लड़की उनको प्रचार प्रसार के लिए नेपाल में भेजा था, और जो उनका महेंद्र और संघमित्रा है बांग्लादेश में सिलोन में भेजा था। तो ऐसा धम्म प्रचार पहले भी होता था कि जाओ तुम धम्म प्रचार करो, संघ निर्माण करो। संघ की बात तो पुरानी है। तो अभी भी ये हम समान संघ जो है यानी बुद्ध से प्रेरणा ली है हम लोगों ने, तो संघ महिलाओं का भी संघ होना चाहिए। 1942 में जो बहुत बड़ा यानी राष्ट्रीय स्तर पे, पहले बाबा साहब का महाराष्ट्र लेवल तक था। 1942 में 18, 19, 20 में जब बाबा साहब ने अखिल ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट का परिषद लिया था, उसमें तो यानी 25,000 महिला थे। तब कोई साधन नहीं थे, ना कुछ बस व्यवस्था थे, खाने का कुछ भी प्रबंध नहीं था। फिर भी बाबा साहब के विचारों से महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़ी थी। तो मुझे सभी महिलाओं के आज के दिन यानी महानायकों या महानायक को वंदन करना है, नमन करना है, उनको याद करना है। तो सभी महिलाओं ने ये समन संघ से जुड़ जाने के लिए इन्हें ऐसा प्रचार प्रसार करना चाहिए, और तभी संघ आगे बढ़ सकता है। ऐसी मेरी 2 शब्द है, कुछ गलती हो गई होंगी तो माफ करिए, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू मैम, साधु। बहुत साधु। साधु उत्तम। नेक्स्ट को ले लेते, तब तक डॉक्टर तीरथ बालाजी। डॉक्टर तीरथ बालाजी हैं? हेलो। हाँ जी मैडम, आइए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी जागरूक मेरी जो बहनें हैं, वी द पीपल से जुड़ी हुई, उन सभी को हेलो हेलो हेलो, अभी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं और खुद साइड हो जाते हैं। बार बार बोलना पड़ रहा है कि माइक बंद करिए, बंद करिए। सभी महिलाओं को वुमेन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वो एक वर्ल्ड फेमस सभ्यता थी। और हम देखते हैं कि वो मतलब 60% जो सिविलाइज्ड जो हमारा एरिया था पूरे वर्ल्ड का, उस पे फैली हुई थी। मतलब वो नंबर 1 सभ्यता थी और सबसे ज्यादा विकसित। और उसके बाद आर्यंस आते हैं और फिर बुद्ध की क्रांति आती है और संघ हमें मिलता है। तो उसी संघ को फिर एक प्रतिक्रांति करके पुष्पामित्र शुंग का जब हम देखते हैं बृहद्रथ के कत्ल के बाद, फिर वो प्रतिक्रांति करते हैं और संघ को उन्होंने खत्म कर दिया और मनुस्मृति लागू हुई। और जिसमें जो वर्ण व्यवस्था तो पहले भी थी, बट मनुस्मृति ने उसको, जैसे हम देखते हैं कि मनु ने उसको कोडिफाई कर दिया, उसको रूल कानून बना दिए। तो उसमें जो है हमारा संघ का कंसेप्ट बिल्कुल तहस नहस खत्म कर दिया। और उसके बाद हमारा जो बहुजन समाज था, बेशक उसको बाबा साहब ने शेड्यूल्ड एक लिस्ट में पिरोया है, बट बावजूद उसके, क्योंकि हम जो है किताबों से दूर रहते हैं, संविधान को जानते नहीं हैं, तो आज तक मनुवादी व्यवस्था के तहत बहुत सारी, जैसे हम देखते हैं सुनते हैं 6,743, 6,743, तो इतनी हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दिया है। तो उसमें हमारा शोषण डे बाय डे हो रहा है। तो ऐसे में जो संघ की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वी द पीपल उसी कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ रहा है और उसी के तहत जब 10th of every month, 20th and 30th, 10, 20, 30 तारीखें आती हैं, तो उसमें जो वुमेन की भागीदारी है, जिसके लिए बाबा साहब ने भी कहा है कि जब तक वुमेन आगे नहीं आएंगी तो किसी भी संगठन की कामयाबी उतनी आसान नहीं होगी और वुमेन का विकसित होना बहुत जरूरी है। तो उसी के तहत हम महिलाओं के को दिन भी दिए हैं मंथ में 3, और उसी के अंतर्गत जब जब हमारी जो बहुजन नायिकाएं हैं, जब उनका जन्मदिन आता है, उनके विशेष
तिथियां आती हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी के अंतर्गत आज जो वुमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम इस संघ की जो मूल धारणा है, जब मूल इसका जो हमें आगे लेके जाने वाला, जो इसके पीछे एक महत्व छिपा हुआ है, उसको हम पहचाने, बुद्ध को जाने। संघ के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते, जैसे कि हमने देखा ही है बाबा साहब के बाद। बाबा साहब बेशक हमें बुद्ध की ओर लेके गए, बट जैसे कि हमारा समाज बिखरा पड़ा है, तो उस बिखरेपन की वजह से ही, संघ की कमी की वजह से ही आज तक हम अपना जो हमारा मेन, जो हमारा एम है, वो हम नहीं अचीव कर पाए। तो संघ का मैं यही आग्रह करूंगी कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को जाने। बाबा साहब का जो भी हमें आदेश आखिरी जो हमें वो बुद्ध की ओर लेके गए हैं, और बुद्ध में फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो उसको हमने अपने जीवन में अपनाना है, और साथ के साथ औरों को भी हमने जोड़ना है। और ये इसमें जो एक सेल्फ मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी होती है। सेल्फ मोटिवेशन मैं देखती हूँ कि हमारे समाज में बहुत कम है। लाइक हम जाते हैं, हमारी बात अभी भी, मैं आज भी हम सेलिब्रेट करके आए हैं वुमेन डे, बट हमारी महिलाएं, जैसे अगर मैं अपने पंजाब की बात करती हूँ, तो वो बात उतनी गहराई से नहीं सुन पाती, समझने की कोशिश नहीं कर रही कि हम आज तक पीछे क्यों रह रहे हैं। 21st सेंचुरी के भी 22nd ईयर चल रहा है, 21 साल कम नहीं होते, एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, बट बावजूद उसके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और हमारा तो गांव में तो और भी बुरा हाल है। जो लोग पढ़ लिख के संविधान की बदौलत शहरों में आगे थोड़ा बहुत विकसित हुए हैं, बट अगर हम अपने गांव में जाते हैं, वहां जहां पर एजुकेशन इन्होंने बिल्कुल ही जीरो के बराबर कर दी है, क्योंकि हम देखते हैं कि 8th क्लास तक बच्चों को फेल नहीं हो करना, ये हमारा जो एजुकेशन का हमारे पंजाब में जैसे है कि 8th कक्षा तक बच्चे को फेल नहीं होने देना। तो उस चक्कर में हमारा जो बहुजन समाज का बच्चा है वो बहुत ही पीछे, एजुकेशन के लेवल पे पीछे चला गया है। और उसी बीच में जो इलिटरेसी के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो मतलब हमारे घरों की हालत है वो बहुत निराशाजनक है। तो मुझे यहाँ पे जब मैं वी द पीपल में जुड़ती हूँ और मैं महिलाओं को देखती हूँ तो बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि ऐसी एनलाइटमेंट मैं जब अपने एरिया में निकलती हूँ तो वो मुझे नहीं मिल रही। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हम जितनों को भी जोड़ सकते हैं जोड़ें। और मैं तो कभी कभी थोड़ी निराशा भी मुझे मिलती है कि नहीं, हमारे पंजाब में जो है ना, जहाँ तो थोड़ा सा इनका पता नहीं क्या कह लें कि उतनी अनाज का भंडार शायद होता है, बाकी स्टेट की कंपैरेटिवली अच्छा है वो कह लीजिए, तो अभी भी वो उतनी उनमें एक तीव्रता या एक ईगरनेस नहीं आई कि हमने इस सिस्टम को बदलना है। बुद्ध की बात तो बहुत लाइक बुद्ध को जानने में हम बहुत पीछे हैं, हम पंजाब वाले। कहने को हमारे यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, बट उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन उतनी अच्छी नहीं है। अभी जो हम 13 अप्रैल को मिल रहे हैं तक्षशिला बुद्ध विहार में, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगी और उसको मैं एक आशा के रूप में देखती हूँ। और वुमेन का जो आज हमारा डे है, इसमें हम महिलाओं को ये जानना चाहिए कि हम कहाँ, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में महिला जो थी वो एक घर की पूरी मुखिया होती थी, कहाँ तो हमारी ये सभ्यता थी इन द बिगिनिंग, और कहाँ आज इस सदी में पहुंचकर भी हम अपना जो हमारा बनता हक था वो नहीं ले पाई हैं। आज भी बेशक हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रही, बट ये कुछ चंद महिलाओं की बात है। ज्यादा जो महिलाएं हैं वो आज भी मर्द पे डिपेंडेंट है। घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस है या डॉरी डेथ्स हैं वो हम आज भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें जो हमारी बहुजन नायिकाएं हैं, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी, उनका जो लाइफ स्ट्रगल है वो हमें घर घर तक पहुंचाना चाहिए।
वो आज से कितने, जैसे कह लो कि 19th सेंचुरी में, अभी हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं, वो 19th सेंचुरी में उन्होंने इतना काम किया। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे प्रेरणा लेते हुए ज्यादा से ज्यादा अपनी महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और एक जो एक तर्क की विचारधारा, क्योंकि तर्क की कमी, रैशनैलिटी थिंकिंग जो है, वो उसकी बहुत कमी मुझे अपने समाज में देखने को मिल रही है। कर्म कांडों में हमारी महिलाएं ज्यादा हैं, और जो आज का जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें बुद्ध ही है जो हमें इस अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकते हैं। और ये जो संघ का कंसेप्ट है, ये हमारा, जैसे कह लो कि ये घर वापसी है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने, ये हमारा ही अपना ही था। तो ये कोई नई शुरुआत नहीं है, ये ऑलरेडी हम यहीं से जन्मे हैं, हमारे बुजुर्गों का है, और हमने इसको समझना है और इसको बहुत आगे तक लेके जाना है, और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। मैं ऐसा समझती हूँ। अगर मैं अपने पंजाब की बात करती हूँ तो ये फैक्ट है, मैं इसको कहने से नहीं हिचकिचाऊंगी कि हमारे पंजाब में अगर मैं बुद्ध की बात करती हूँ तो उसको लोग एक्सेप्ट करने में या उसको समझने में, फॉलो करने में भी समय ले रहे हैं। तो उसमें जब ये ऐसे बिग लेवल पे हम जुड़ते हैं तो अच्छा भी लगता है। और जितने भी, एक लुधियाना से भी कोई निरंकारी जी जुड़ते थे, तो कई बार मैंने सोचा भी है कि मैं उनको पर्सनली मिलूं, शर्मिला जी से भी मैं मिली हूँ। तो बस वही आपसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। संघ का कंसेप्ट ही यही है, मिलना मिलाना, जैसे कई बार यहाँ पे मंच पे बात होती है। और अभी शेड्यूल भी बीच में सुधीर राज जी ने शेयर किया था कि बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है मीटिंगों का। तो इससे हमें उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी, और पंजाब में बहुत काम करने की जरूरत है। तो अभी ये जो 13 अप्रैल की मीटिंग है, इसमें मैं सोच रही हूँ कि काफी हम आगे इसको और इसको बढ़ावा देंगे पंजाब में, क्योंकि जो मुझे कमी दिखती है बुद्ध की, और बुद्ध का अल्टीमेट एम मुझे यही लगता है कि जो हमारा मिशन है उसमें बुद्ध को समझे बिना हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और अभी पीछे हमने गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाई थी, उसमें भी हमने यही अल्टीमेटली जो एक कैरी होम मैसेज था वो यही था, जो अपने श्रोता जो आए थे उनको यही दिया था कि जब तक हम बुद्ध और बाबा साहब और गुरु रविदास महाराज इनको एक नहीं समझते तब तक हम बंटे रहेंगे। तो बात है, जरूरत है मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे इनको समझने की, बड़ा दिल रखने की। अड़ियल या रिजिड कई बार हम हो जाते हैं, वो नहीं होना। और मेन जो धारा है वो बुद्ध से चलती है, वहां से हमने शुरू होना है और संघ को हमने आगे तक लेके जाना है। और महिलाओं का इसमें खास योगदान की जरूरत है। हमारी बहुजन आयकों ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, बट अफसोस कि बहुत सारी महिलाएं तो उनके बारे में जानती भी नहीं है। जब बाबा साहब की हम बात करते हैं, उन्होंने हम महिलाओं को बिना स्ट्रगल किए, बाकी जगह तो जैसे हम देखते हैं न्यूयॉर्क से स्ट्रगल शुरू हुआ वुमेन डे का, न्यूयॉर्क से शुरू होता है जर्मनी में, और किस तरह पूरे वर्ल्ड में फैलता है, वो वहां बाहर की महिलाओं ने आंदोलन किए। हमारे यहाँ पे तो बहुत लेट शुरू हुआ, बट उसके बावजूद हमें जो वोट का राइट है वो हमें बैठे बैठाए मिल गया। तो ये सारा का सारा श्रेय इसका बाबा साहब को जाता है। तो हमें उनका उनके लिए भी हम वो तो है ही हैं जिन्होंने हमें राइट्स दिए, बट ये बात जो हमारी दूसरी महिलाएं हैं अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट की, उनको भी ये हमें मैसेज उनको तक भी कन्वे करना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो बाबा साहब को बस हम तक ही सीमित रखते हैं कि हाँ जी ये तो दलितों के ही हैं। बट जो रियलिटी है कि उन्होंने सब महिलाओं को एक जैसा अधिकार दिया, ये बात उन महिलाओं को नहीं पता। कई बार दिल करता उनके लिए भी हमें कुछ इस तरह से आगे हम ये मैसेज उन तक कन्वे करें, ताकि बाबा साहब को जो उनका बनता हुआ मान सत्कार है वो हम दिलाने में कामयाब हुए। और इसी के साथ एक बार फिर मैं सभी महिलाओं को मंगल कामनाएं देती हूँ वुमेन डे की, और संघ में आमंत्रित करती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा हम संघ की विचारधारा को घर घर तक लेके जाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु, बहुत बढ़िया, साधु 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 साधु
हाँ, मैडम नेक्स्ट है शकुन बोध और सुमन बोध जी। शकुन बोध जी हैं? हाँ जी, बोलिए मैडम, कॉन्सेप्ट पे बोलना है। जी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे जय कि भीम नमो बुद्धाय। हम सभी परिचित हैं आज के विषय से कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में वी द पीपल समण संघ के जूम मीटिंग में उपस्थित मेरी सभी संगी बहनों को का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और सभी संगी सर के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी कि भारतवर्ष में और विदेशों में निवास करने वाले मेरे सभी संगी साथियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि आज की परिस्थिति और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और एक नजर हम डालें तो देखते हैं कि आपके जूम मीटिंग परिवार जो हमारा अभी संगी परिवार जो चलता है उसमें महिलाओं को संगी भाई हमारे जो हैं सर्स तो सभी अपने अपने परिवार की महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि अब महिलाएं हमारे देश की लगभग आधी आबादी को प्रेजेंट कर रही हैं। आधी आबादी हम महिलाओं की है लगभग। और अगर अब हम संघ के कार्य में अपना सहयोग, सक्रिय सहयोग नहीं देंगी तो अब और बहुत देर हो जाएगी। तो अपने अस्तित्व को निखारने के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई की मशाल को बड़ी मजबूती से थाम ले, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अब नहीं जागी तो अपनी लड़ाई लड़ने आगे कोई नहीं आएगा। और अपना आगे का वक्तव्य बाबा साहेब अम्बेडकर के कोट से शुरू करूंगी कि यदि तुम अपनी गुलामी को समूल उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प हो तथा उसके लिए सारी कठिनाइयां और मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए भी कटिबद्ध हो तो इस जिम्मेदारी के कार्य में समर्थ होने पर जो भी श्रेय और जो सफलता प्राप्त होगी वो सब तुम्हारी होगी। अभी तो भारतीय समाज में हमारे जो परिवार हैं, भारतीय परिवार में स्त्रियों की स्थिति का बहुत गहन अध्ययन, गहन चिंतन बाबा साहेब ने तो किया और भारतीय समाज में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी समान अधिकार और पराधीनता से मुक्ति मिले, इस पर भी उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। सामाजिक आजादी के साथ आर्थिक आजादी भी प्राप्त हो, इस ओर भी उन्होंने कार्य किया। महिलाओं के लिए परिवार में उसका स्थान पुरुषों के बराबर हो, इसके लिए भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय स्त्रियों को समाज परिवर्तन के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया था। तो मैं समझती हूँ कि आज जो आंदोलन की स्थिति प्रेजेंट में कहिए या आने वाले फ्यूचर में, जिसमें हम बार बार ये इस बात को दोहराते हैं कि समय बहुत कम है, जो कुछ हमारे अधिकार है सब छिन जाएंगे, तो क्या मेरी बहनें तब जागेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना तो रहे हैं, लेकिन जागरूक उन महिलाओं को भी होना है जिनको आज घरों में बैठी हैं लेकिन जरा सा विचार भी नहीं कर रही कि क्या परिस्थिति, किस दौर से हम गुजर रहे हैं और आगे किस दौर से हमको गुजरना होगा। जहां महिलाएं परिवार को संभालती तो हैं, बहुत अच्छे से संभालती हैं, लेकिन अब बागडोर अब देश को संभालने की और संघ को संभालने की भी है। तो कृपया आप आगे आए और इस बागडोर को संभालें और बखूबी मजबूती से इस मशाल को बुझने ना दें और इसे एक से बढ़कर हजारों मशाले जलाने में अपना सहयोग दें, संघ के कार्य को बढ़ाने में अपना सहयोग दें, जुड़े और जोड़े, तेजी लाए। अभी देखती हूं मैं कि महिलाएं कम सक्रिय हो पा रही हैं। यहाँ बस थोड़ी ही महिलाएं दिखती हैं, जैसे कंचन लता बहन जी हैं, हीरा बहन जी हैं और मनीषा बहन जी हैं। थोड़ी और बहनें और हम लोगों को तैयार करना होगा। खाली दिवस मनाने से नहीं होगा, बहनों को तैयार होना होगा और अपने से आगे आना होगा। और भाइयों से भी मेरी विनती है कि कृपया अपने घर की महिलाओं को प्रोत्साहित करें और उनका सम्मान बढ़ाएं।
और साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि इसी कारण बाबा साहब ने बहुत गहन निरंतर चिंतन मनन किया, स्त्रियों की हीन दशा में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए। और बाबा साहब ने माना कि भारतीय समाज में स्त्रियों को विशेष अधिकार देकर ही उनकी दयनीय दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं, और उन्होंने किया भी। हमने वो सारी सुविधाएं ली भी, लेकिन किया क्या योगदान दिया? क्या बाबा साहेब अंबेडकर को हमने उनको महत्व दिया? नहीं दिया। मैं तो कहूंगी कि 10 में से 2 महिलाएं यदि महत्व देती हैं बाबा साहब के कार्य और उनके योगदान के लिए, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन महिलाओं का हो ही नहीं सकता। और उनका मानना था बाबा साहब का कि समाज की उन्नति स्त्री शिक्षा के बिना नहीं हो सकती। सभ्य समाज, सभ्य परिवार की स्थापना के लिए यह आवश्यक था कि स्त्रियां भी सुशिक्षित हों, ताकि भारतीय स्त्रियां भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। लेकिन आज के परिवेश में मैं महिलाओं को देखती हूँ तो सामाजिक परिवर्तन तो क्या कंचन बहन जी, जब जाते हैं हम जोड़ने के लिए तो इतना दुख होता है कि खुद का एक डिसीजन लेना है कि वी द पीपुल समन संघ के साथ जुड़ना है तो पति से पूछना है। तो ये शिक्षा किस काम की? बाबा हमको दे के चले गए बाबा साहब, लेकिन वो सब इन महिलाओं ने मट्टी पलित कर दिया। बड़े दुख के साथ बहुत अफसोस होता है। फिर बाबा साहब स्पष्ट रूप से ये भी समझाते हैं कि भारतीय समाज में हिंदू स्त्रियों की स्थिति दलित स्त्रियों से ज्यादा दयनीय होगी। हम एक्चुअली ये हिंदू स्त्रियां मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो खैर बाबा साहब की भूमिका बाहर के देशों में तो है ही, लेकिन महिलाओं के मामले में बाहर के देशों में ना मान के भारतीय परिवेश में तो बहुत है। और हिंदू स्त्रियां तो अनेक प्रकार की रूढ़ी, अंधविश्वासों और सामाजिक बंधनों में बंधी हुई है। साथ में हमारी भी महिलाएं उनके साथ उसी रूढ़ी में अपना योगदान देने लगी, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में नहीं आएंगी, रूढ़िवादी में लीन रहेंगी। अब घर और समाज में मानसिक शारीरिक शोषण की शिकार होंगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात तो रख ही नहीं पाती, तार्किक सोच ही नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर दलित स्त्री के लिए तो उसका परिवार किसी नरक से कम नहीं था। लेकिन अब तो परिवेश बदल चुके हैं। अब तो आगे आइए, शिक्षा ले ली, अब तो पुरुषों के बराबर आने की वो ताकत तो रखिए, वो मशाल तो जलाइए मजबूती से अपने अंदर। फिर बाबा साहब ने मात्र ये भी माना कि खुशहाली मात्र शिक्षा से ही मिल सकती है। फिर उन्हें पूर्ण विश्वास था कि शिक्षित स्त्री ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि शिक्षा ही प्रगति की वास्तविक धुरी है और पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है और उसे हम नकार नहीं सकते। और बाबा साहब का मानना था कि स्त्री शिक्षा को नजरअंदाज करने का मतलब तब की देश की आधी आबादी को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखने जैसा था। अब उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत कार्य किया, इसलिए बाबा साहब को महिला सशक्तिकरण के वास्तविक नायक के रूप में भी जाना जाता है। और 5 फरवरी 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं को सामाजिक शोषण से आजाद कराना और बराबर अधिकार दिलाना था। अब भारतीय महिला क्रांति के मसीहा का सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब का योगदान पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। हालांकि सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा महिला आंदोलन के प्रतीक तो है, लेकिन स्त्रियों की दयनीय स्थिति को समझकर उसके निराकरण की व्यवस्था संविधान में करने वाले देश भारतवर्ष में आज तक आज तक किसी संविधान रचयिता ने जन्म नहीं लिया और ना ही लेगा। जो बाबा साहेब हम लोगों के लिए करके गए, दूसरा कोई नहीं होगा। यद्यपि यह एक कटु सत्य है
कि गैर दलित भारतीय स्त्रियां केवल उनके संविधान में प्रदत्त सुविधाओं और व्यवस्था का उपयोग तो करती हैं, लेकिन जिन्होंने इस व्यवस्था को प्रदान करने का बीड़ा उठाया उनके लिए आभार तक प्रकट नहीं करती हैं। यहाँ यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गैर दलित महिला वर्ग ने भी बाबा साहेब के महत्व को नहीं स्वीकारा। मैं हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली उन और संवैधानिक व्यवस्था का अपने फायदे के लिए उपयोग करने वाली महिलाओं को स्मरण कराना चाहती हूँ कि बाबा साहब के अलावा दूसरा कोई मसीहा न तो उत्पन्न हुआ और न होगा, जिन्होंने भारतीय समाज में स्त्री पुरुषों के बीच असमानता की गहरी खाई पाटने का जो सार्थक प्रयास किया और सभी भारतीय महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना की। और वो न्याय पाने के बाद भी यदि हम महिलाएं और घरों के अंदर बैठी वो महिलाएं अगर अपने लिए वो मशाल वो ज्योत नहीं संभाल सकती, तो फिर मैं निश्चित कहती हूँ कि दोबारा हम महिलाओं को गुलामी के बेड़ियों में बंधना ही पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है महिलाओं से कि ये अंतरराष्ट्रीय दिवस अब जो आज एक दिन मना रही हैं, फिर कल भी एक दिन बरसों बाद वो दिन आएगा भी या नहीं आएगा, इसलिए जागो, जुड़ो और जोड़ो। साधुवाद। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः बाकी महिलाओं का नाम लेना चाहूंगी जो बीच में स्टार्टिंग में नहीं थी। एंड में अब सिर्फ सीमा प्रकाश जी रह गई हैं। और सीमा प्रकाश जी अगर हैं तो वो अपना वक्तव्य दें। अपना कौन मनीषा सर्वेश कुमारी जी आ गई हैं। आ गई है सर्वेश कुमारी जी। हाँ जी सर्वेश कुमारी जी आ जाइए। मनीषा निगम जी 2 मिनट के लिए जरा मैं बोल सकती हूँ? चलिए चलिए बोलिए बोलिए। बाद में सर्वेश कुमारी जी तैयार हैं। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हेलो मैम। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं, जो निरंतर यहाँ मीटिंग में जुड़ रही हैं, देश के हर हिस्से में अपनी भागीदारी दे रही हैं, ये सब बाबा साहब ने हमको दिया है। उनके इतना देने के बावजूद भी हमें आज भी बराबरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सोचिए कि अगर बाबा साहब हमें देश में बराबरी पर लाकर ना खड़ा करते तो हमारी क्या हालत होती। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति की है उससे मापता हूँ। इसका मतलब हमें अपने समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रगति करनी होगी। और आगे बढ़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें एक सीधा सा रास्ता बताया जो कि है संघ। इसलिए जैसे जैसे महिलाओं का प्रगति होगी वैसे वैसे हमारे संघ की प्रगति होगी, वैसे समर्थ संघ हमारा और समर्थ संघ मजबूत होगा। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। 10, 20, 30 तारीख को हमारी महिला विशेष होती है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होगी तो हमारा जो महिला समर्थ संघ है और मजबूत होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। साधुवाद मैडम आपको। मैं शर्मिला जौहरी। हेलो मैम। जी जी जी। हाँ, सर्वेश कुमारी जी, शर्मिला जी एक मिनट। मैम एक मिनट, मैंने सर्वेश कुमारी जी को कॉल कर दिया था। अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आ जाइए। हेलो मैम। तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और आज महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हम लोग लायक बनाया है। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? बोलो बोलो बोलो, आ रही आवाज। बाबा साहब ने उस लायक बना गया है हम लोगों को, लेकिन हम लोग उस मार्ग पे पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहे हैं। कहीं तो हम लोग का साथ मिलता है, कहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो समाज के लिए काम तो करना चाहती हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं रहता है। हर जगह कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा रहता है। तो यही है कि हम लोग
काम कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से जुड़ रही हैं महिलाएं, सभी लोग से जोड़ के काम कर रहे हैं। और यही मैम कि हम लोग एक रास्ता जो हम लोगों को बाबा साहब ने सिखाया है उस रास्ते पे चल तो जरूर रहे हैं, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा और, क्योंकि एक महिला के ही दुश्मन बन जाती है, क्योंकि अगर एक महिला अगर काम कर रही है तो दूसरी महिला उसका विरोध करने को खड़ी हो जाती है। और यही है कि हम लोगों को विरोध ना हो, किसी का विरोध, अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी का विरोध ना करें। इस पर हम लोग को थोड़ा सा विचार जरूर रखना रहेगा। बस इसी के शब्दों के साथ मैम बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। आज मैम हमने कुछ नहीं लिखा है, वैसे मैंने कहा था, कल सोच रही थी बहुत अच्छे से आज के लिए तैयारी करेंगे, पर आज थोड़ा बिजी रहे, शेड्यूल हमारा आज बिजी रहा, इसीलिए सॉरी। चलिए 10 तारीख के लिए हम कुछ महिला दिवस के उसके लिए हम तैयार करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप 10 तारीख के लिए रेडी करिए, 10 तारीख को सुनाना कुछ। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम प्लीज, अभी यहाँ पे मैम जुड़े हैं सीमा हिंगोनिया जी, जरा उनको प्लीज कॉल कर लीजिए। नहीं मैडम, मैं आपको ही पहले कॉल कर रही हूँ कि आप कुछ कॉन्सेप्ट पे बोलिए। हाँ मैं बोलूंगी, मैं बाद में बोलूंगी, लेकिन मैम सीमा हिंगोनिया जी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं राजस्थान से। शी इज एडिशनल एसपी इन पुलिस लाइन। तो मैम को प्लीज आके उनको बुलाइए, उनको थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए, मैम को बोलने का मौका दीजिए। उसके बाद शशि सिंह जी हैं, उनको मौका दीजिए, मैं बाद में बोलूंगी, कोई बात नहीं, मैं पुरानी मेंबर हूँ, मेरा कोई जी सीमा हिंगोनिया जी। जय भीम मैम। हेलो, जय भीम सभी को, जय भीम। मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी। बोलिए मैडम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बोलिए। जय भीम, नमस्ते मैम। नमस्ते, जय भीम मैडम। हाँ, मैं सीमा हिंगोनिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस सर्विस से हूँ और वर्तमान में राजस्थान पुलिस एकेडमी में एडिशनल एसपी की पोस्ट पे पदस्थापित हूँ। और मैं इस आपकी जो वी द पीपल है उसमें कई बार जुड़ चुकी हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, कई बार मैं जुड़ी हूँ और हमेशा ही मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इसमें बहुत सारे पुराने लोग हैं जो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि मैम पहली बार जुड़ रहे हैं, जबकि मैं तीसरी या चौथी बार इसमें जुड़ रही हूँ। हमेशा मैं अपना परिचय भी मैडम जुड़ते हैं आप सीमा मैडम। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारा ये जो यदि हमारा ये कारवां है, एक दूसरे को जानने का कारवां है, तो मैं चाहूंगी कि ये देखो मेरी किताब भी किसी ने प्रस्तुत की है। कौन दिखा रहे हैं ये किताब? मेरी ही किताब है ये। यस मैम, यस मैम, मैंने आपसे 10 बुक मंगवाई। यस मैम, आपको कानपुर मैम। क्या नाम है आपका? आर के गौतम जी नाम है। मैम आर के गौतम कानपुर। बिल्कुल यस मैम, मैंने 10 बुक मंगाई थी और लोगों को बांट रहा हूँ मैम, काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बांटने से ज्यादा उसको पढ़ना बहुत जरूरी है सर। मैं चाहूंगी कि पहले आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ें, रीड करें, और यदि बांटने की बजाय किसी को बैठा के 2, 4, 5 जनों को बैठा के उसके कंसेप्ट को बताएं, उसको सिखाएं, उस कानून की जानकारी दें, तो वो भी एक आगे बढ़ने का तरीका है। क्योंकि किताब जब हम बांटते हैं तो लोग पढ़ते कम हैं और उसको साइड में रख देते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे, आप 5 लोगों को पढ़ाएंगे, 5 लोग अन्य 5 लोगों को पढ़ाएंगे, तो ये कानून आपके काम आएगा। ये कानून नहीं है, ये हथियार है एट्रोसिटी से बचने का, जातीय उत्पीड़न से बचने का बहुत बड़ा हथियार है। और इसको सभी को जानना चाहिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी ये किताब है SC/ST एक्ट पर है और ये आपको बताती है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत आपको क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या कानून है, कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, कैसे FIR दर्ज कराई जाती है। ये सारी चीजें इसमें हमने बहुत ही सरल भाषा में, जो एक आम आदमी पढ़ सके, आप पढ़ सके, उसके बारे में हमने इसमें जानकारी दी है। तो आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरी दुनिया में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जो हमारा एक बड़ा वीकर सेक्शन है, दलित समाज है, उसकी महिलाएं भी इसको सेलिब्रेट करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को
बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सशक्त हुए हैं, आप लोगों से रूबरू हो पा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ही हो रहे हैं, पर हम आपको सुन पा रहे हैं और आप हमें सुन पा रहे हैं। परंतु जो कमजोरी है वो मैं जो फील करती हूँ वो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि हम वही बातें बार बार दोहराते हैं। जब भी मैं किसी महिला को या पुरुष को सुनती हूँ किसी भी वेबिनार में और किसी भी मंच पे, तो एक ही चीज मुझे बार बार सुनाई देती है, वही पर्टिकुलर उनके डायलॉग्स, वही पर्टिकुलर कंसेप्ट, वही पर्टिकुलर बात। उससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा कंसेप्ट वहीं तक हो जाता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, बाबा साहब तो कर गए, बाबा साहब ने तो पूरी एक सदी हो गई उनको किए हुए। अब हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए। तो जो आपका ये वी द पीपल है, आप उनसे पूछें, जो भी यहाँ इंट्रोडक्शन देते हैं उनसे, कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जब हर व्यक्ति समाज के लिए कुछ करेगा तब ये समाज आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने कर दिया, बाबा साहब ने तो आपको संविधान दे दिया, राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए, समानता दे दी, स्वतंत्रता दे दी और यहाँ तक पहुंचा दिया। अब इस कारवा को आगे बढ़ाना है तो आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को एक अलग काम करना पड़ेगा। एक ही सेम चीज आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते कि हम बाबा साहब ये कह गए। ये आज ये डायलॉग मैं कम से कम 5 लोगों से सुन चुकी हूँ कि बाबा साहब कहते थे कि समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति में निर्भर करती है। तो हम इस डायलॉग से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बाबा साहब तो बहुत कुछ दे गए हैं हमको, हमें उस कारवा को एक स्टेप आगे बढ़ाना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अपना बता देती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जब आप इतनी बड़ी बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाती हूँ, जिसके तहत मैं पूरे नेशनल लेवल पे लोगों को एट्रोसिटी एक्ट, जातीय उत्पीड़न कानून सिखाती हूँ, उनको लड़ना सिखाती हूँ, उनको संघर्ष करना सिखाती हूँ, मुकदमा दर्ज कराना, चालान कैसे होता है, उसमें राशि कैसे मिलती है और आपको क्या करना है। ये सारी चीजें मैंने अपना एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बना लिया कि मुझे इसी पे वर्क करना है। जितने लोग कानून को सीखेंगे उतना ही वो संघर्ष करना सीखेंगे, जितना वो संघर्ष करेंगे उतना ही जातीय उत्पीड़न से बचाव उनका होगा, वो शिकार नहीं होंगे। क्योंकि राजस्थान में तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, आज भी जातीय उत्पीड़न उतना ही ज्यादा होता है। हो सकता है यूपी, दिल्ली और ऐसे बड़े शहरों में हो सकता है कम हो रहा हो, परंतु राजस्थान में अभी कोई खास बदलाव की स्थिति नहीं है। और वो बदलाव तब आएगा जब हमारी महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, कानून को सीखेंगी, लड़ना सीखेंगी, संघर्ष करेंगी। क्योंकि आज महिलाएं ज्यादा हैं, तो उन महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ कि अपनी दुनिया से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखें और खुद के लिए मजबूत हों, दूसरों को मजबूत करें और अन्यों को मजबूती दें। सिर्फ अपने लिए मजबूत तो हम हो चुके हैं, बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया और हमने नौकरी लग गए और हम सक्षम हो चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को मजबूत करें। जब तक आप दूसरों को मजबूत नहीं करेंगे ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज चूंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम है और इतना ही मुझे कहा है कि 2-3 मिनट हमें बोलना है, तो कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़े, आपको लगता है कि हमें कानूनी जानकारी की जरूरत है, एक मैं पूरा का पूरा महिलाओं से रिलेटेड कानून का कैंपेन चलाती हूँ। जब भी आपको लगे कि महिलाओं के कानूनों की जानकारी आपको देनी है और आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटा कानून की जानकारी आपको लेनी है, आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप कैसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं, उसके बारे में आपको जानना है, तो कभी भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी हम ऑनलाइन जुड़ के इस तरह की कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। बस मेरी वापस से आप सभी से ये अंत में निवेदन है कि अपने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ा के और थोड़ा सा इसको बाहर निकल के, अपने आप से बाहर निकल के दूसरों की मदद की तरफ बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं शर्मिला जौहरी जी का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इसमें पुनः आज जोड़ा और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। जय भीम, धन्यवाद सभी को।
हाँ हाँ जी बोलिए। आपको श्रीमती राजकुमारी बंसल मैडम और योगिता रंगारी जी आगे आगे चलाइए मैडम। संभालें अपनी जिम्मेदारी अब। जी जी मैम जी। जी चलाइए आगे आगे चलाइए चलिए। अभी जो हाँ मैं सीमा मैम जी से मेरी भी अभी बात हुई थी 1-2 दिन पहले। जी 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 हाँ मैम ने हाँ तो परिहार सर से मैंने बोला तो वो सर बोल रहे थे कि 1 घंटा कम से कम उनको चाहिए बोलने के लिए। और मैडम ना मैंने इनका वक्तव्य सुना हुआ है मैं, और कभी हम रिक्वेस्ट करेंगे जब हमारी 10वीं-30 की मीटिंग होगी तो मैम को हम बुलाएं। मैम बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं और जी अपनी जो क्लास लगाती है ना वो क्लास मैंने कई बार अटेंड की है, और इनकी जो किताबें हैं वो 10 किताबें मैंने मंगवाई हैं, कल ही आई है मेरे पास है। ठीक है। किताब का नाम क्या है? हाँ वो है हाँ अभी दिखाती पर्सनल पे हूँ। बात कर लेंगे, कोई नहीं अर्चना जी, पर्सनल पे बात करेंगे। हाँ जी कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण कॉन्सेप्ट के लिए ना मैंने कुछ महिलाओं को मैं नाम आपको बता देती हूँ, फिर आप अपना कॉल कर लेना। जो आज नहीं आई थी उस टाइम पर, गीता बोध जी हैं, रणवीर जी हैं, और सरवन जी हैं, मंजू सिंह, सोनू जी, और रजनी रानी का भी ढंग से पूरा हुआ नहीं था, और बाकी सबका हो गया है। आप इनको कॉल कर लें। शकुन बोध और सुमन बोध जी। मैडम शरवण जी का एड्रेस दिख रहा है मुझे, आप आ जाइए मैम। शरवण मैम जी। हाँ जी, वी द पीपल समण संघ के सभी सम्मानित सदस्यों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब के संघर्षों से आज हम सभी महिलाएं यहाँ तक पहुंची हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। उसके बाद सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता। सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। आजाद भारत में कई बार महिलाओं के हित के बारे में सुना होगा। इतना ही नहीं, उनके बारे में प्रशंसा प्यार जताने के लिए महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाए जाते हैं। अधिकारी मान्यता मार्च 1975 में मिली। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत 1990 में हुई। ये वही साल था जब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक थीम के साथ मनाना शुरू किया, जिसका नाम था सेलिब्रेटिंग पास्ट प्लानिंग फॉर फ्यूचर। पहले की महिलाओं को न तो पढ़ने की आजादी थी, न ही नौकरी करने की, और न ही वोट डालने की। जिसके बाद 1908 में 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक मार्च निकाला कि उनके वोटिंग अधिकारों के काम करने और काम के घंटों को कम करने और बेहतर अधिकारों की मांग शामिल थी। 28 फरवरी साल 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने घोषणा करके स्टेट में पहला महिला दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। उसके बाद 1910 में जर्मनी और 11 मार्च 1911 को पहली बार यूरोप के कुछ देश जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड में मनाया गया। 2 साल बाद 8 मार्च 1913 कर दिया गया। ये महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धियों के जश्न में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को सम्मान देने के साथ महिला सशक्तिकरण, जेंडर गैप दूर करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। 2017 में सर्वे के अनुसार इस बात का खुलासा किया गया कि इनके बीच की लैंगिक असमानता को दूर करने में 100 साल लगेंगे, जबकि सावित्रीबाई फुले, रमाबाई और बाबा साहब ने अपने संघर्षों के साथ इनको आगे पढ़ाई करने से हम महिलाएं सभी आगे आई हैं। और हमें संघ बनाना है, संघ में जोड़ना है, जीतना है, जुड़ना है। जबकि हमारे संघ में ना कोई चंदा लेता और ना कोई रसीद काटता है, ना चंदा देता है। समन में सभी सदस्य बराबर होते हैं। सभी सदस्य नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी के पैसे शेयर कर लिए जाते हैं।
समण संघ में जब फिजिकल मीटिंग होती है तो उसमें समण संघ के सभी सदस्य 4 पराठे, अचार व 2 पराठे एक्स्ट्रा लाते हैं, एक साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं। संघ में ना कोई राजनीति करता, ना कोई मुखिया या प्रधान होता है। अगर कोई राजनीति में जाना चाहे तो संघ छोड़ के जा सकता है, लेकिन संघ नहीं जाता। हमारा नेता संविधान है। एक सिंपल सा काम है कि जुड़ना है, जोड़ना है, जीतना है। हमारा काम केवल जुड़ना, जोड़ना, जीतना ही है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। संघ के सभी फैसले सभी सदस्यों की सहमति से होते हैं, क्योंकि कैसा भी काम हो बिना इकट्ठा हुए, बिना संख्या बल के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे किसानों का ताजा उदाहरण है, उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, सभी संगठन संघ में आए और अपना अधिकार वापस ले लिया। ऐसे ही 2 अप्रैल का उदाहरण भी है, सभी संगठन संघ में ही आए और इसमें ना कोई नेता प्रधान भी नहीं था। सभी संगठन संघ में आने से हमने अपना अधिकार बचा लिया। इसमें इसलिए संघ में आना बहुत जरूरी है। जब तक हम संघ में नहीं आएंगे, जब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और सावित्रीबाई फुले ने जब उस जमाने में इतना संघर्ष किया था कि उस टाइम गले में हांडी और झाड़ू पीछे लगा के चलना पड़ता था, तो फिर भी वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल खोले, कॉलेज खोले और सबको आगे बढ़ने के लिए सभी महिलाओं को, जब भी आज सभी महिलाएं हम आज तक इस मुकाम पे हैं। अब 70-72 सालों में हम कभी भी हमारे संगठन संघ में नहीं आए। अगर संघ में आ जाते तो आज हम कहां से कहां तक पहुंचते। और संघ में आने के लिए ही हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और सावित्रीबाई फुले जैसे कि मधुमक्खियां संघ में रहती हैं, उसी प्रकार उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। अगर उनको कोई छेड़ता है तो उनके छेड़ने से वो सब पे एक साथ हमला कर देती हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 फरवरी 1831 में उनके पिता पेशवाराव इनामदार थे। पेशवाराव कट्टर ब्राह्मण के समर्थक थे। इनके राज में भी शूद्रों के गले में हांडी व कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। 1840 में सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। वो अनपढ़ थी, क्योंकि उस समय पढ़ने के लिए मनाही थी। उनकी कम उम्र में 8 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फिर भी ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाया। 1 जनवरी 1948 में उन्होंने पहला कन्या विश्वविद्यालय खोला, जिसमें लड़कियां थी 6 लड़कियां थी, 4 ब्राह्मण लड़कियां, 4 अन्य थी। अपने पति के साथ मिलकर 71 स्कूल खोले। 71 देश की प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव हासिल किया। आज उनकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। देश का प्रथम विधवा महिलाओं के लिए आश्रम खोला और इनको पढ़ाया। रात्रि पाठशाला खोलकर मजदूरों को भी पढ़ाया। अछूतों के लिए अपने घर का पानी का कुआं मुक्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने अब कुएं का पानी अछूतों को पिलाने की वजह से उनके ससुर ने भी उनके घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फुले दंपति समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में काम के लिए लग गए। अनाथ बच्चों में अपनी संतान माना विधवा कल्याण कार्य के इतनी विकट परिस्थिति में माता सावित्रीबाई फुले ने घोर संघर्ष कर अपमान सहकर सभी समाजों को उत्थान सामाजिक क्रांति शिक्षा की अलग जगाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के अखबार में कहीं भी माता सावित्रीबाई के बारे में नहीं लिखा गया, और ना ही कहीं हमारी बुक्स में भी इतना नहीं लिखा गया उनके बारे में। आजादी के इतने साल बाद भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के ब्राह्मणवाद हावी है। इसलिए हमें है कि हमें संघ में आना है, जुड़ना है, जोड़ना है, जीतना है। आज हम सावित्रीबाई फुले की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो हमारी आज ये हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जब भी हम इतना बोल पा रहे हैं अपने और अपने बाबा साहब के संविधान की वजह से जो हमें अधिकार मिले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।